हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our next topic in grammar, that is adjectives. Before we start our next chapter, let's know something more important about our country. तो बच्चों, आपको पता होगा इंडिया become first country in the world to reach at the south pole of the moon. तो इंडिया क्या बन गई है बच्चों? पहली कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में. तो ये क्या है बच्चों? हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि इंडिया ने सबसे पहले साउथ पोल में, अभी तक कोई भी कंट्री ने अभी वहां तक नहीं पहुंची है, और हमारे देश ने जो है चंद्रयान 3. तो क्या है बच्चों, ये सारे आपके जीके के क्वेश्चंस है, तो आप लोग लर्न करें और यू शुड नो अबाउट योर कंट्री की क्या क्या हमने जो है डिस्कवरी की है, इन्वेंशन करे हैं. पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम हो रहा है. तो कल जो है यस्टरडे किस तरह से चंद्रयान 3 ने वहां पे लैंड करा है, और किस तरह से वहां से जो है उन्होंने जो पिक भेजी हैं, फर्स्ट जो भेजी हैं, तो वो आप लोगों ने देखी होगी. मे भी आपके पेरेंट्स जो हैं देख रहे होंगे, इस जो है इम्पोर्टेंट मोमेंट को देख रहे होंगे और प्राउड फील कर रहे होंगे. आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से चंद्रयान 3 वहां पे पहुंचा था साउथ पोल पे. इससे पहले कोई भी कंट्री नहीं पहुंची थी. लास्ट ईयर रशिया ने भेजा था, वो भी फेल हो गए थे. क्लियर? तो इंडिया क्या बन गई बच्चों? हैज बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच साउथ पोल ऑफ द मून. क्लियर? अब बच्चों हमें ये देखना है कि वहां पे क्या फेवरेबल कंडीशंस है टू सर्वाइव और नॉट. पानी है या वहां पे ऑक्सीजन है या नहीं है. अब हमारे चंद्रयान 3 क्या भेजते हैं, इसको आप लोग भी जो है रोज न्यूज में देखें कि क्या क्या हो रहा है हमारे देश में, मून में किस तरह से हमारा चंद्रयान 3 काम कर रहा है. तो चंद्रयान 3 का नाम क्या है बच्चों? विक्रम लैंडर. क्लियर? और कहाँ से भेजा गया है बच्चों, ये भी पता होना चाहिए आपको. इसरो से. इसरो क्या है बच्चों? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? और इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ. आप डेली जो है न्यूज सुने और देखें कि हमारा चंद्रयान किस तरह से वर्क कर रहा है. क्लियर? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जितने हमारे साइंटिस्ट हैं इसरो के, सबको जो है आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलें और सल्यूट करें उनको कि हमारे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है पूरे वर्ल्ड में. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, एडजेक्टिव्स. क्लियर? तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों? विशेषण. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे. 8 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. नाउन और प्रोनाउन हमने कंप्लीट कर लिए हैं. यस्टरडे वी कंप्लीटेड. यस्टरडे क्या कंप्लीट किया था बच्चों? प्रोनाउन. आपसे क्वेश्चन भी पुट करे थे. अभी भी कहीं पे आपको कोई डाउट होता है तो आप किसी भी समय जो है, चाहे नाउन में है चाहे प्रोनाउन में है, आप लोग पूछ सकते हैं. क्योंकि ये क्या है, नाउन. अगर नाउन नहीं पता होगा तो प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन किसकी जगह यूज करते हैं बच्चों? आप नाउन की जगह यूज करते हैं. क्लियर? अब अगर हमें नाउन और प्रोनाउन नहीं पता होगा तो एडजेक्टिव्स को कैसे समझेंगे आप? तो इसलिए हमने नाउन और प्रोनाउन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. आज हम करेंगे एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों? विशेषण. वो वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं किसको? नाउन और प्रोनाउन को. उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? एडजेक्टिव. हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण. क्लियर? तो यहाँ पे जितने दिखाए गए हैं हमारे, क्या है ये? एडजेक्टिव्स हैं. अगर कोई कार खरीद रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम? चीप कार. तो कार क्या है आपका? नाउन. नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? चीप वर्थ. राइट? सिमिलरली एक्सपेंसिव, अगर महंगी है तो क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव कार. एक्सपेंसिव क्या है आपका? एडजेक्टिव, क्योंकि किसके बारे में बता रहा है? हमें डिस्क्राइब कार. बैड, गुड और बैड. ही इज अ बैड बॉय. तो किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में बता रहा है, बैड है या गुड बॉय है. तो ये सारे वर्ड्स क्या है हमारे? एडजेक्टिव्स हैं. क्योंकि अगर हम नाउन से पहले इनको यूज करेंगे तो किसको डिस्क्राइब करेगा? नाउन को. तो एडजेक्टिव्स हम कहाँ यूज करते हैं? बिफोर नाउन और प्रोनाउन. क्लियर? तो चीप, एक्सपेंसिव, बैड, गुड, इंसेन, क्लेवर, हैवी, लाइट, कोल्ड, हॉट, डिस्टेंट, नियर. ये सारे वर्ड्स क्या है? हम आपके एडजेक्टिव्स हैं. क्लियर? तो अभी इसी को हम जो है कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब, जैसे अभी मैंने बताया आपको, और मॉडिफाइज. किसको मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन. जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नाउन और प्रोनाउन को, उनको कौन मॉडिफाई करता है बच्चों? एडजेक्टिव.
डिस्क्राइब कौन करता है? एडजेक्टिव। क्लियर? इन अ सेंटेंस इट नॉर्मली इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है ये, क्या बताता है किस नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, क्या बताता है? उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फीलिंग्स क्या है, कंटेंट्स क्या है, ये सारी चीजें कौन बताता है? एडजेक्टिव। और किसके बारे में बताता है आपको? नाउन और प्रोनाउन के बारे में, दोनों के बारे में बताता है, उनको दोनों को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाइज करता है। कौन? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्रोवाइड आंसर्स टू क्वेश्चन सच एज, कई बार होता है ना, हम क्वेश्चंस भी पुट कर लेते हैं एडजेक्टिव्स में। व्हाट काइंड, किस टाइप का है, या हाउ मैनी, कितने हैं, या विच वन, हाउ मच। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप अपने आप पुट करेंगे तो आपको एडजेक्टिव अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें एडजेक्टिव क्या है। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल को देखते हैं, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द टीम हैज डेंजरस बैट्समैन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो बैट्समैन है वो किस काइंड के है? व्हाट काइंड, व्हाट काइंड क्या है? व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन। द टीम हैज अ डेंजरस बैट्समैन। अब यहाँ पे क्या है, आंसर क्या है? डेंजरस बैट्समैन। तो क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट काइंड। तो यहाँ पे हमने बोला ना कि एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड आंसर्स टू द क्वेश्चंस सच एज व्हाट काइंड। आई हैव 10 कैंडल्स इन माई पॉकेट। मेरी पॉकेट में कितने हैं? 10 कैंडल्स। अभी हम पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, या कितने टाइप्स के होते हैं, पॉसेसिव होते हैं। तो ये अभी हम लेटर वी विल डिस्कस। 10 कैंडल्स इन माई पॉकेट। तो हाउ मेनी कैंडल्स आर इन योर पॉकेट? तो कितना बोलेंगे? आई हैव 10 कैंडल्स इन माई पॉकेट। आई लव दैट रेड कार। अब कार कैसी है? रेड है। कैंडल्स कितने? 10 है, क्वांटिटेटिव है। बैट्समैन क्या है यहाँ पे, इसकी क्या बता रहा है? आप क्वालिटी कह सकते हैं कि डेंजरस है, डेंजरस बैट्समैन है। यहाँ पे क्या बता रहा है? क्वांटिटी। आई लव दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव बता रहा है। आई अर्न मोर, ये भी क्या है हमारा? क्वांटिटेटिव है। क्लियर? हाउ मच, तो यहाँ पे हमें जो है ये क्या हमारी नाउन है। क्लियर? ये क्या है? नाउन है। कैंडीज, रेड कार, दैट रेड कार, मनी, क्या है ये हमारे? नाउन है। और नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कौन मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव्स। क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर में बहुत सारे हमने एडजेक्टिव्स लिखे हैं, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों? एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो क्या डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाइज करते हैं नाउन और प्रोनाउन। सारे बच्चे ध्यान दें, क्योंकि जब क्वेश्चंस पुट करते हैं तो आप लोग आंसर नहीं देते हैं। क्लियर? तो नाउन क्या, एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और कहीं पे आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसीलिए हमने अब एडजेक्टिव शुरू करा है। सबसे पहले नाउन पढ़ा है, क्योंकि नाउन से रिलेटेड क्या होता है? प्रोनाउन। क्योंकि नाउन की जगह हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव। इसीलिए हमने अब थर्ड टॉपिक लिया इन ग्रामर, दैट इज योर एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट है, सबसे पहला टाइप क्या होता है? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव। अभी हमने पढ़ा था ना कि एडजेक्टिव्स क्या बताते हैं हमें? डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब क्या होते हैं ये? A word which describes noun और pronoun। और दोनों चीजों को डिस्क्राइब करता है, ये नहीं कि नाउन नाउन को करता है, क्योंकि नाउन की जगह हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। तो दोनों को डिस्क्राइब करता है, दोनों को मॉडिफाइज करता है। क्लियर? मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स बिलोंग इन दिस टाइप। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाते हैं? क्वालिटेटिव। क्वालिटी को बताता है, गुड है, बैड है, शॉर्ट है, टॉल है, ब्यूटीफुल है। तो ये सारे क्या है? वर्ड्स क्वालिटी बता रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दे शो द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। किसी भी चीज की या किसी भी पर्सन की क्या बताता है? काइंड ऑफ क्वालिटी, कि किस टाइप का है वो। अगर मैंने बोला राम इज ए क्लेवर बॉय, तो राम की क्वालिटी बता रहा है कि राम कैसा बॉय है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो राम कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो क्या बता रहे हैं? उसकी क्वालिटी को बता रहे।
या बैड है या गुड है या ब्यूटीफुल है, क्या बता रहे हैं? ये नाउन को या प्रोनाउन की विशेषता को बता रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. ही इज अ क्लेवर बॉय. तो बॉय क्या है? क्लेवर. दिल्ली इज अ लार्ज सिटी. तो लार्ज क्या है बच्चों आपका? एडजेक्टिव. सिटी के बारे में बता रहा है. रमन इज अ टॉल मैन. तो टॉल क्या है आपका? किसके बारे में बता रहा है? मैन. सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. सीता कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है. तो नाउन के बारे में बता रहे हैं ब्यूटीफुल गर्ल. आई हैव अ ब्लैक पेन. पेन कैसा है आपके पास? पेन कैसा है? ब्लैक कलर का है. तो ब्लैक क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव. तो जितने वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करे हैं ये सारे क्या है बच्चों? एडजेक्टिव हैं. और किसके से पहले हमने यूज करे हैं? बिफोर नाउन. तो बॉय क्या है आपका? नाउन है. सिटी, मैन, गर्ल, पैन क्या है आपके? नाउन. तो एडजेक्टिव को कहाँ यूज करते हैं? बिफोर नाउन और प्रोनाउन. क्लियर? तो यहाँ पे क्लेवर, लार्ज, टॉल, ब्यूटीफुल, ब्लैक क्या है? ये आपके एडजेक्टिव्स हैं जो हमने यहाँ पे यूज करे. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. यहाँ पे पिक्चर में भी देखते हैं. द ट्री. ट्री कैसा है? टॉल. ये क्या है? ट्री कैसा है? शॉर्ट. तो शॉर्ट ट्री, या अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे टॉल ट्री, तो किसके बारे में बता रहा है? ट्री के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता. क्लियर? टॉल, शॉर्ट. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टॉल और शॉर्ट. जिराफ कैसा है? टॉल है. तो ये किसके बारे में बता रहा है? जिराफ के बारे में बता रहा है. दिस इज अ. और शॉर्ट सिमिलरली टॉल और शॉर्ट ये अपोजिट भी हैं. बट किसी के अगर नाउन के साथ यूज करेंगे तो उसकी क्या बताएंगे? ये क्वालिटी बताएंगे कि वो शॉर्ट है, टॉल है, या लॉन्ग है, शॉर्ट है, टॉल है, लार्ज है, स्मॉल है. क्लियर? गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, क्लेवर, सारे वर्ड्स क्या हैं जो भी डिस्क्राइब करेगा किसको? नाउन को और प्रोनाउन. नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल्स भी कहते हैं इसको, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. तो क्वांटिटी से आपको वर्ड से पता चल रहा है, जैसे क्वालिटी से क्वालिटेटिव, क्वालिटी से पता चल रहा है, गुण बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं. क्वालिटी बता रहे कि कैसा है, गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है. राइट? तो वहां पे हमें क्या बता रहे? क्वालिटी बता रहे हैं. तो डिफरेंस देखें दोनों में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट इज क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी है. अब क्वांटिटी के भी क्या है बच्चों? दो टाइप के होते हैं. यहाँ पे आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, दो नंबर्स पढ़े होंगे, कार्डिनल नंबर्स, और दूसरा पढ़ा होगा आपने ऑर्डिनल नंबर्स. तो कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जो एग्जैक्ट नंबर हमें बताते हैं, 1 2 3 4. क्लियर? तो ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? डिनोट ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज. जैसे बोलते हैं ना, लास्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ऑर्डिनल नंबर्स. क्लियर? तो अभी let's know about the definition of क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. तो क्वालिटेटिव क्लियर है आपको, जिसमें क्वालिटी का पता चलता है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, गंदा है, बैड है, डर्टी है, जो भी आपको पता चलता है, लंबा है, छोटा है. तो वो वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. तो विशेषता बता रहे हैं, वो मॉडिफाई कर रहे हैं. किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? नाउन को. क्लियर? क्वांटिटेटिव क्या होता है बच्चों? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन. कोई भी नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं? हमें क्वांटिटी बताते हैं. राइट? कि कितना है वो. ये जरूरी नहीं नंबर्स में बता रहे हैं, फ्यू भी बता सकते हैं, लिटिल भी बता सकते हैं, मच भी बता सकते हैं. ये भी क्या है? क्वांटिटेटिव है. राइट? एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट क्या है वो? इनडेफिनेट है. तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे लिटिल हो गया, सम हो गया, फ्यू हो गया, मैनी, मच. ये क्या है? इनडेफिनेट, कि थोड़ा है, ज्यादा. एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता रहे बच्चों हम. राइट? तो क्वांटिटी हम क्या बता रहे? क्वांटिटी बता रहे हैं, उसकी ज्यादा है, एक है या दो है, या क्लास में जो है वो फर्स्ट आ रहा है. तो यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी का पता चल रहा है. राइट? लेट्स सी द एग्जांपल. क्वेश्चन क्या बनते हैं इसमें? द टाइप बिलोंग्स टू द क्वेश्चन कैटेगरी हाउ मच या हाउ मैनी.
क्या क्वेश्चन आएगा अगर हमें कोई पूछेगा तो हाउ मच या हाउ मैनी. आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट. अब मैं पूछूंगी हाउ मच bucks इन योर पॉकेट या वॉलेट. तो क्या हाउ मच, तो क्या बोलेंगे, आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट. तो 20 क्या है आपका क्वांटिटी, क्योंकि मैं क्या बता रही हूँ, एग्जैक्ट नंबर बता रही हूँ 20. अभी हम आप इसको आगे जो है फर्दर डिवाइड करेंगे कार्डिनल और ऑर्डिनल में. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं 20, तो कार्डिनल नंबर्स है. बट अभी ये देखेंगे ये क्वांटिटी बता रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. क्लियर. दे हैव 3 children. हाउ मेनी, तो क्या आएगा यहाँ पे, दे हैव 3 children. 3 बच्चे हैं. क्लियर. Similarly, you should have completed the whole work. यहाँ पे भी क्या है कि how much work have you completed. तो how much, तो whole, तो यहाँ पे कौन सा indefinite है, वो अभी हम आगे जो है further divide करेंगे. There is a little water in the tank. तो टैंक में कितना पानी है, बहुत थोड़ा सा पानी है. तो लिटिल क्या है आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बता रहा है. क्लियर. आई डिडंट ड्रिंक मच मिल्क, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैं ज्यादा मिल्क नहीं पीता हूँ. तो क्वांटिटी बता रहे बट एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे, राइट. तो आई डिडंट, तो मच भी क्या है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. क्लियर. सम, एनी, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ, मस्ट, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, ये सारे क्या है हमारे क्वांटिटेटिव है. अब इनको हमने क्या करना है, फर्दर डिवाइड करना है. अब देखते हैं, कुछ होते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स और कुछ होते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स. अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में, कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, या डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स क्या हैं, या इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स क्या हैं. क्योंकि ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. क्या कहलाते हैं बच्चों, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी को बता रहे. तो पहला क्या है बच्चों आपका कार्डिनल नंबर्स. क्या है, कार्डिनल नंबर्स. दूसरा क्या है आपका डेफिनेट एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं हम, कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स. मैथ्स में भी आपको पढ़ा होगा आपने, राइट. नहीं पढ़ा है तो अपने मैथ्स के टीचर से भी पूछ सकते हैं कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं या ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं. तो कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन. क्लियर. तो ये क्या कहलाते हैं आपके कार्डिनल नंबर्स. 1 2 तो डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर. एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करेगा, जैसे आई हैव 2 पेन, आई हैव अ बुक, तो 1 बुक या 2 बुक, राइट. आई हैव मैनी ड्रेसेस, तो ये क्या, सॉरी मैनी ड्रेसेस तो क्या हो जाएगा आपका इनडेफिनेट हो जाएगा. क्लियर. हमें एग्जैक्ट नंबर बताना है. आई हैव 2 पेन, आई हैव 3 पेन, या आई हैव, कुछ भी बोल सकते हैं, 2 बाइसिकल्स हैं या 1 बाइसिकल है, कुछ भी बोल सकते हैं. तो 1 2 एग्जैक्ट नंबर बोलना है आपको. क्लियर. दैट इज योर कार्डिनल नंबर्स. तो आई हैव 4 रूम्स, हाँ अगर घर की बात करें तो आप बोल सकते हैं आई हैव 2 रूम्स, आई हैव 4 रूम्स. क्लियर. ही हैज 3 पेन्स, ये अपने फ्रेंड की बात करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे, अपने फ्रेंड की बात करेंगे. तो क्या बोलेंगे, ही हैज 3 पेन्स. उसके पास कितने पेन है, 3 पेन्स है. तो एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं हम 4 और 3. 4 और 3 क्या एग्जैक्ट नंबर है, दैट इज व्हाई इट इज कार्डिनल नंबर्स. नाउ कम टू द सेकंड वन, दैट इज योर ऑर्डिनल नंबर्स. तो ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, डिनोट्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज. हम कहते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्लास में आए ना ऑर्डर्स बताते हैं ना कि एक फर्स्ट आया. ये थोड़ी बोलते हैं 1 2 3 कि हम 1 आया है या 2 आया है या 3 आया, ऐसे बोलते हैं बच्चों क्लास में, नहीं बोलते, सीरीज बनाते हैं, राइट. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या लास्ट पेज ऑफ माय बुक, या फर्स्ट पेज ऑफ माय बुक. क्लियर. तो यहाँ पे पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. अभी हम यहाँ थोड़ी बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द 1 प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट. तो फर्स्ट क्या है आपका ऑर्डिनल नंबर. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई स्टूड सेकंड इन द क्लास. मैं क्लास में क्या आया, सेकंड आया. तो यहाँ पे थोड़ी बोलेंगे आई स्टूड 2 इन द क्लास. क्लियर. तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे क्या यूज करें हम, ऑर्डिनल नंबर यूज करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सो ऑन. तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑर्डिनल नंबर्स.
तो ये क्या है, डेफिनेट बता रहे हैं हम, भाई मैं सेकंड आया हूँ क्लास में, या आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, या आई स्टूड थर्ड इन द क्लास। तो मैं एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ कि डेफिनेट बता रही हूँ कि मैं क्लास में सेकंड आया हूँ, थर्ड आया हूँ या फर्स्ट आया हूँ। तो अगर डेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं तो दो तरीके के होते हैं बच्चों, टू टाइप्स के, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, एग्जैक्ट नंबर। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट नंबर then it is called cardinal numbers. I have 4 pen, या my friend के पास कितने हैं, has 3 pens. क्लियर। अगर ऑर्डिनल नंबर्स की बात करेंगे तो लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। क्लियर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक कार बनी हुई है और क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन देयर, दिस इज माय फर्स्ट कार। क्या बोल रहे हैं हम, ये मेरी क्या है, वन कार थोड़ी बोलेंगे, दिस इज माय फर्स्ट कार। या अगर दूसरी ली होगी तो आप बोलेंगे सेकंड कार, या दो हैं तो क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज माय फर्स्ट कार। तो कार क्या है, कार को मॉडिफाई क्या कर रहे हैं, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, बट कौन सा वाला एडजेक्टिव है, डेफिनेट एडजेक्टिव है, क्योंकि किसके बारे में बता रहा है, वो कार के बारे में बता रहा है। एंड कार क्या है बच्चों आपका, नाउन। सिमिलरली in the next sentence, there are 2 people in the couch. तो काउच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 2। एग्जैक्ट नंबर बोल रहे हैं तो ये क्या है हमारा, डेफिनेट कार्डिनल नंबर। डेफिनेट एडजेक्टिव है और उसमें कौन सा वाला है आपका, कार्डिनल एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है बच्चों, द गेम इज स्टार्टिंग इन 2 hours। एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं 2 hours। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट कार क्या है आपका, ऑर्डिनल नंबर्स हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, लिख लेते हैं, लेट्स, यहाँ किसको मॉडिफाई कर रहा है, कार को कर रहा है फर्स्ट, तो ये क्या हो गया आपका, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या आ रहा है हमारा, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, और डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के में कौन सा वाला है आपका, ये ऑर्डिनल नंबर्स। क्योंकि हमने क्या बोला है यहाँ पे, फर्स्ट, देयर आर 2 एप्पल ऑन द, सॉरी, 2 पीपल ऑन द काउच। 2 लोग बैठे, तो क्या है, देयर आर 2 पीपल ऑन द काउच। तो ये क्या एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया आपका, कार्डिनल एडजेक्टिव। नेक्स्ट में भी क्या लिखा हुआ है, 2 hours, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे इसको, कार्डिनल, सेम। क्लियर। तो यहाँ पे डिफरेंस बताया विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों आपका, वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा। ऑर्डिनल नंबर्स यूज हो रहे हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं। और अगर हम एग्जैक्ट नंबर यूज करें 1 2 3 4, तो क्या कहलाएंगे बच्चों आपका, कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट इज इनडेफिनेट। अब डेफिनेट से तो पता चल गया ना आपको, निश्चित। डेफिनेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, निश्चित। क्लियर। तो हम निश्चित बोले कि मेरे पास 2 पेन है, 3 पेन है, 1 पेंसिल है, 2 पेंसिल है, राइट। तो अगर हम बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, वो भी एडजेक्टिव है, डेफिनेट एडजेक्टिव है, बट ऑर्डिनल नंबर्स यूज कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे हम कार्डिनल नंबर्स कर रहे हैं, तो क्या है, कार्डिनल नंबर्स यूज कर रहे हैं, तो है तो डेफिनेट एडजेक्टिव, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर्स को यूज करें हम, यहाँ पे भी हम किसको यूज करें, ऑर्डिनल नंबर्स, और एडजेक्टिव कौन सा है, ये डेफिनेट एडजेक्टिव। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों, इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट, डेफिनेट क्या होता है, निश्चित, इनडेफिनेट क्या हो गया, अनिश्चित, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एन इनडेफिनेट एडजेक्टिव डू नॉट डिनोट, एंड ऑब्वियस है इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। एक हम बोल रहे हैं निश्चित नंबर, एक कह रहे हैं अनिश्चित एडजेक्टिव। एक कह रहे हैं निश्चित जो है डेफिनेट कह रहे हैं, दूसरे को क्या कह रहे हैं, इनडेफिनेट। अपोजिट है दोनों, निश्चित और अनिश्चित, डेफिनेट और। तो डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, द कॉमन इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स आर फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, all, any, each, every, either, nobody, several, some। ये सारे क्या है हमारे इनडेफिनेट, अनिश्चित। लेट्स सी द एग्जांपल, I gave some candy to her। अब सम कैंडी बोल रही हूँ मैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रही कि 2 कैंडी दी, 3 कैंडी दी। मैं कह रही हूँ कुछ कैंडी मैंने किसको दी,
अपनी टू हर, इसका मतलब एक लड़की को दी है, तो आई गेव सम कैंडी टू हर। तो सम क्या है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, दैट इज वाई इट इज इनडेफिनिट। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई वांट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, कि मुझे कुछ क्षण, मोमेंट्स क्या होते हैं, क्षण, मुझे क्या चाहिए, अकेले चाहिए। तो फ्यू क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे को 1 आवर चाहिए, 2 आवर चाहिए, 3 आवर चाहिए, मैं कह रही फ्यू मोमेंट्स। आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन। Similarly, you can see in this picture adjective of quantity. अब ये वाला कौन सा adjective of quantity? Indefinite. कौन सा है? Indefinite. I have many students. मेरे पास कितने हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैनी स्टूडेंट्स, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रही हूँ। अगर मैं बोलूंगी आई हैव 4 स्टूडेंट्स या आई हैव 10 स्टूडेंट्स, तो क्या होगा बच्चों? 10 क्या है? एग्जैक्ट नंबर है। क्लियर? क्या है? एग्जैक्ट नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा? डेफिनेट एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या होगा वो बच्चों? डेफिनेट एडजेक्टिव, क्योंकि मैं एक डेफिनेट नंबर बता रही हूँ कि आई हैव 10 स्टूडेंट्स, आई हैव 10 पेन्स। अगर मैं बोलूंगी कि आई हैव मैनी पेन्स, तो क्या होगा बच्चों? मैनी क्या है? नॉट एग्जैक्ट नंबर, अनिश्चित है कि बहुत सारे हैं मेरे पास, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनडेफिनेट एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट एडजेक्टिव। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे किस सेंस से एडजेक्टिव, वो क्वांटिटी है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम कितने में डिवाइड करते हैं बच्चों? 2 में डिवाइड करते हैं। एक डेफिनेट एडजेक्टिव होता है। डेफिनेट एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? जहाँ पे हम एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं, एग्जैक्ट सीरीज की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो कहलाते हैं हमारे डेफिनेट। और इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों? जिसमें हम क्वांटिटी को एग्जैक्ट नंबर नहीं डिनोट करते हैं, उनको हम बोलते हैं इनडेफिनेट। जैसे फ्यू, मच, मैनी, ऑल, मोस्ट, एवरी, ये सारे क्या हैं बच्चों? इनडेफिनेट, अनिश्चित। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि बहुत डीपली बताया आपको और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाता है। यहाँ पे 2 हैं, तो हमारे अपने आप निकलते हैं, भाई कितने लोग बैठे हैं काउच में? 2 बैठे हैं, तो 2 क्या हो जाएगा आपका? एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो डेफिनेट एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगी आई हैव मैनी पेन, तो मैनी क्या हो गया कि अनिश्चित बोल रही हूँ। तो 2 बातें आप ध्यान में रखें, एक निश्चित और एक अनिश्चित, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब यहाँ पे क्या, अगर मैं बोलूंगी मैनी पेन, तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है ना, कि आप अगर मैं यू हैव, अगर आप बोलेंगे कि आई हैव, या माई फ्रेंड, मेरे के पास जो है, माई फ्रेंड हैज 2 पेन या 4 पेन, या मैनी पेन बोलेंगे, तो मैनी में एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है, तो दैट इज योर इनडेफिनेट। अगर बोलेंगे कि उसके पास कितने हैं, मेरी फ्रेंड के पास 4 पेन है, तो क्या होगा? एग्जैक्ट नंबर बोल रहे हैं, तो वो क्या होगा? डेफिनेट। फ्यू बोलेंगे तो इनडेफिनेट, मैनी बोलेंगे तो इनडेफिनेट, मच बोलेंगे तो इनडेफिनेट, लिटिल बोलेंगे तो इनडेफिनेट। क्लियर? या आई डिडंट ड्रिंक मच मिल्क, तो ये भी क्या है? डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, तो इसको बोलेंगे इनडेफिनेट एडजेक्टिव। या देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक, तो ये भी क्या है? लिटिल बोल रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है बच्चों? इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलूंगी दे हैव 3 चिल्ड्रन, तो क्या है? यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर बता रही हूँ 3, 4, तो ये क्या है आपका? डेफिनेट एडजेक्टिव। क्लियर? तो आज बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा है? लेट्स सी कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी हमने कि एडजेक्टिव क्या होता है, मॉडिफाइज किसको करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को करते हैं। क्लियर? यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, क्वेश्चन कौन से पुट होते हैं? व्हाट काइंड, हाउ मेनी, हाउ मच। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा था कि टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव वर्ड से, देखो बच्चों, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उसको फील करके पढ़ना चाहिए। जैसे हम बोल रहे क्वालिटेटिव, तो क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं किसी की, पर्सन या थिंग की क्वालिटी बता रहा है, भाई वो गुड है या बैड है, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, क्लावर है, अगली है। तो ये क्या है वर्ड्स? हमें किसके बारे में बता रहे हैं? नाउन के बारे में। तो सिंपल सा है, आप दिमाग से सोचें कि नाउन, मैम ने ये बताया था, ये नाउन है, नाउन से आगे जो वर्ड यूजर है, जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, क्लावर है, लार्ज है, टॉल है, ब्यूटीफुल है, ब्लैक है, रेड है, तो वो क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं? नाउन को। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट में अभी हमने
कंप्लीट करा है डेफिनेट और इनडेफिनेट एडजेक्टिव। तो बच्चों आज आपका होमवर्क क्या है, इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें और ट्राई टू राइट मोर सेंटेंसेस। जो भी आज हमने पढ़े, दो पढ़े हमने आज, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और दोनों में डिफरेंस देखें। एक पेपर लें और उसमें कॉलम बनाएं, एक तरफ लिखे क्वालिटेटिव और दूसरी तरफ लिखे क्वांटिटेटिव। दोनों के वर्ड्स लिखें कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को अंडर क्वांटिटेटिव और अंडर क्वालिटेटिव, और उसमें फिर जो है आप सेंटेंस लिखे, ट्राई टू राइट सेंटेंसेस अंडर ईच कैटेगरी। क्लियर? तो बच्चों रिवाइज द टॉपिक एट होम. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.